हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है? सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20% पर एनम। अमाउंट कितना है ये नहीं पता मुझे, तो उसको लेट कर लेते हैं अपन पी। तो अब मुझे क्या निकालना है? सी आई फॉर बीइंग रेकन्ड ईयरली। तो सबसे पहले वो अमाउंट निकालो 2 साल के लिए। पी 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 20/100 और 2 years 5 टाइम 1/5, 5 और 1 ये 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 36p/25। समझ में आया? इफ द सेम मनी, यही का यही अमाउंट आपका लेंट आउट कंपाउंड इंटरेस्ट एट सेम रेट ऑफ पर एनम सी आई बींग हाफ ईयरली है ना। अगर ये हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? हाफ हो जाएगा। तो 20% से कितना हो जाएगा? वो 10% हो जाएगा। ठीक है। टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड कितना दे रखा था? 2 दे रखा था, है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। अब अमाउंट निकालो। पी वही है 1 + 10/100 पावर में 4। 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। यहां तक समझ में आया? अब आपका अमाउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन सबको मल्टीप्लाई करो। 11 11 11 मैं डायरेक्टली वैल्यू दे रहा हूँ कैलकुलेटर से। 14641 पी और अपॉन में 4 जीरोस। यहां तक समझ में आ गया कि ये दोनों वैल्यू बताओ समझ में आ गई है? ठीक है। अब ध्यान देना थोड़ा सा। इफ वी वुड हैव फैच 482 मोर बाय वे टू इंटरेस्ट, मतलब कि इससे ज्यादा है, ये वाला अमाउंट जो है इससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेटर सम अपन इसमें से क्या करना पड़ेगा? अपन को सब्सट्रैक्ट करना है। इसको अमाउंट 1 मान लो, इसको अमाउंट 2 मान लो, है ना। तो मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दूं इसको। तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये वैल्यू हो जाएगी 14641 पी अपॉन 4 जीरोस माइनस 36p अपॉन में 85। अब कितना ज्यादा है? 482 ज्यादा। अब इसका सॉल्यूशन आप सेल्फ करना भाई, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपके पास, पी की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। पी की वैल्यू, है ना। एलसीएम लेना है इन दोनों का 25 का और 10000 का, और फिर डायरेक्टली वैल्यू निकाल देना क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी की। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, इसका 20,000 आएगा। ले लेना आप एलसीएम, आसान है, आ जाएगा। ओके। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट मिलेंगे 27 पर।